हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर मल्टी सिग वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा, जब ऑप्टिमिज्म ने अपना एयर ड्रॉप किया था तब उनके क्राइटेरिया में एक नाम शामिल था और वो था मल्टी सिग साइनर्स। क्या होता है मल्टी सिग साइनर्स, कैसे आप इसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप आने वाले फ्यूचर में अगर कोई ब्लॉकचेन एयर ड्रॉप लेके आता है तो उसके लिए आप अभी से एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं मोनिश कुमार और आप देख रहे हैं कॉइन ज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं कि मल्टीसिग होता क्या है। तो दोस्तों, मल्टीसिग का फुल फॉर्म होता है मल्टी सिग्नेचर, और मल्टी सिग्नेचर का मतलब होता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने के लिए एक से ज़्यादा लोगों का अवेलेबल होना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अकेले किसी प्रोजेक्ट के ओनर हैं, फाउंडर है या फिर डेवलपर हैं, तो सिर्फ आपके वॉलेट के अप्रूवल से ही वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा ओनर हैं, डेवलपर्स हैं या फाउंडर्स हैं, तब वहाँ पे मल्टी सिग्नेचर वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो फंड है वो सेफ़ रहे और किसी एक इंसान के अप्रूवल से ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो। यानी कि अगर एक डेवलपर एक लोकेशन पे है, दूसरा दूसरे लोकेशन पे है और तीसरा तीसरे लोकेशन पे है, तो तीनों के वॉलेट से ट्रांजैक्शन जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आपको अपना मल्टी सिग्नेचर वॉलेट क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले आपको जाना होगा genesis-safe.io के ऊपर, और उसके बाद जाके आपको क्लिक करना होगा ओपन ऐप के ऊपर, और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने वॉलेट को कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्ट वॉलेट के ऊपर, कनेक्ट मेटामास्क, और यहाँ पे जो वॉलेट वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे जाके आपको नेटवर्क को सेट करना होगा। तो यहाँ पे हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन आर्बिट्रम के ऊपर करने वाले हैं, तो यहाँ पे जाके आप आर्बिट्रम नेटवर्क को सेट कर लें, और साथ ही साथ मेटामास्क के अंदर भी जाके अपने नेटवर्क को आप आर्बिट्रम 1 के ऊपर सेट कर लें। इसके बाद वापस से आए इस पेज के ऊपर और आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू सेफ के ऊपर, कंटिन्यू, और यहाँ पे आपको अपने वॉलेट का एक नाम देना है। तो नाम आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कॉइन ज्ञान, कंटिन्यू। यहाँ पे चाहे तो आप ऑनर नेम दे सकते हैं, चाहे तो नहीं दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ MK। अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है ऐड अनदर ऑनर का। तो अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा ऑनर है या फिर एक से ज़्यादा डेवलपर हैं, तो यहाँ पे आप अपने दूसरे ऑनर या फिर दूसरे डेवलपर का एड्रेस डाल सकते हैं, और उसके बाद आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू के ऊपर। फ़िलहाल के लिए मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ और सीधे क्लिक करता हूँ कंटिन्यू के ऊपर। अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट के ऊपर और आपको क्लिक करना है कन्फर्म के ऊपर। तो आप देख सकते हैं योर सेफ वॉज क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो वॉलेट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड के ऊपर। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जो सेफ़ है वो आर्बिट्रम पे क्रिएट हो चुका है, और आप इस सेफ़ को सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर ही यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड में, अगर आपका एसेट यानी आपका फ़ंड किसी और नेटवर्क के ऊपर है लेकिन सेम एड्रेस पे है, तो भी आप उस फंड को एक्सेस नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पे सारी की सारी ऑन चेन ट्रांजेक्शन आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर ही होने वाली है। अब हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो प्रोफाइल है वो बन चुका है कॉइन ज्ञान के नाम से, और यहाँ पे जो टोटल बैलेंस है वो इस समय 0.00 USD है, यानी कि फ़ंड इस समय बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ फ़ंड को ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए आपको क्लिक करना होगा एसेट के ऊपर, और अब हम क्लिक करेंगे रिसीव के ऊपर। तो यहाँ पे हमें एक एड्रेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस पार्ट को ही कॉपी करना है, आपको ARB1 कॉपी नहीं करना है। तो जब आप यहाँ पे कॉपी करें तो सिर्फ आप इस पार्ट को ही कॉपी करें। इसे यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और जाता हूँ मैं अपने वॉलेट के अंदर, और यहाँ से मैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इथेरियम को मैं ट्रांसफ़र करूँगा। तो ऑलमोस्ट $1.5 मैं यहाँ पे इस समय ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपने मल्टीसिग वॉलेट के अंदर, कंफर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और अकाउंट में 1.57 USD आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर ली है रिसीव करने वाली। अब हमें यहाँ से अपने फ़ंड को वापस भेजना है, यानी कि अब हमें सेंड करना है। तब मैं यहाँ पे वापस जाऊँगा और सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा, और मेटामास्क से अपने एड्रेस को कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करूँगा, और उसके बाद सेंड मैक्स पे क्लिक करूँगा, रिव्यू,
और सबमिट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुझे कह रहा है कि अपने ट्रांज़ैक्शन को मुझे साइन करना है। तो बेसिकली जब आप यहाँ पे 2 या 3 एड्रेस को सेटअप करते हैं एज अ ऑनर, तो यहाँ पे आपको तीनों एड्रेसेस के ऊपर जाके साइन पे क्लिक करना होता है, यानी कि अपने ट्रांज़ैक्शन को अप्रूव के लिए कंफर्म करना होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल एड्रेस को मैंने ऑनर बनाया हुआ है, तो सिर्फ मुझे एक ही वॉलेट के ऊपर ये कंफर्म करने के लिए मैसेज आया है मेटामास्क की तरफ से। और फाइनली यहाँ पे हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और वो जो फ़ंड है वो मुझे वापस से यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको मल्टीसिग वॉलेट क्रिएट करके साइन करना होता है। और अगर आप एक बार ध्यान देंगे ऑप्टिमिज्म के एयरड्रॉप के ऊपर, जब इन्होंने बताया था कि यहाँ पे वो मल्टीसिग साइनर्स को एलिजिबल कर रहे हैं अपने एयरड्रॉप के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने एक बात और कहा था और ये बताया था कि जिन लोगों ने मल्टीसिग वॉलेट क्रिएट किया था और कम से कम 10 ट्रांजेक्शन किए थे, उन्हीं को यहाँ पे उन लोगों ने इंक्लूड किया था अपने एयर ड्रॉप के लिए। तो यहाँ पे मेक श्योर कि जब आप मल्टीसिग वॉलेट क्रिएट करें तो कम से कम आप यहाँ पे 8 से 10 ट्रांजेक्शन करके रख ले या फिर 10 से 15 ट्रांजेक्शन करके रख ले। तो जैसे कि अगर आपने देखा अभी मैंने पहले रिसीव किया और सेंड किया, यानी कि मैंने 2 ट्रांजेक्शन किए हैं। इसके अलावा मुझे और 8 बार करना होगा। ये मैं बस आपको बता रहा हूँ ऑप्टिमिज्म के हिसाब से। तो अगर आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म को कॉपी करता है कुछ चीज़ों के अंदर, तो वो शायद इस बात को ले सकता है कि जिन लोगों ने 8 से 10 या 10 से 15 ट्रांजेक्शन की होगी मल्टीसिग वॉलेट के अंदर, शायद वही वॉलेट यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंफर्म नहीं है कि स्नैपशॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो आपका वॉलेट अभी भी एलिजिबल हो सकता है एयर ड्रॉप के लिए आर्बिट्रम के अंदर। और अगर आर्बिट्रम का स्नैपशॉट हो भी चुका है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और फ्यूचर में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे भी जब भी मल्टीसिग वॉलेट की बात होगी तब हमें पता होगा कि कैसे इसे हम क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम इसे साइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक वीडियो कि कैसे आप मल्टीसिग वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर। उम्मीद है कि यहाँ पे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।